ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 22 और 23। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनुवाप्तम अपाप्तव्ययम वर्तेयेव च कर्मिण यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अंतन्द्रियत मम बत्म अनुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वश। भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। बड़ी बात कही भगवान ने। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कहा है कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं है। यह कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है तथा किंच मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आपको अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ। अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करने का क्या भाव है? कुंती के दो नाम थे, प्रथा और कुंती। बाल्यावस्था में जब तक वे अपने पिता शूरसेन के यहाँ रहीं तब तक उनका नाम प्रथा था, और जब वे राजा कुंतीभोज के यहाँ गोद चली गईं तब से उनका नाम कुंती पड़ा। माता के इन नामों के संबोधन से ही अर्जुन को पार्थ और कौन्तेय कहा जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करते हुए परम स्नेह और आत्मीयता के सूचक पार्थ नाम से संबोधित करके मानो यह कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बतला रहा हूं जो किसी अंश में भी निम्न श्रेणी की हो। तुम मेरे अपने भाई हो। मैं तुमसे वही कहता हूं जो मैं स्वयं करता हूं और जो तुम्हारे लिए परम श्रेयस्कर है। तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसका क्या भाव? इससे भाव दिखलाया है कि मनुष्य का संबंध तो केवल इसी लोक से है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इस लोक में होता है। किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, स्वयं ही सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर हूं। अतः स्वर्ग, मृत्यु लोक और पाताल, इन तीनों ही लोकों में सदा स्थित हूं। मेरे लिए किसी भी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है। इसका क्या भाव? इस भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस लोक की तो बात ही क्या, तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला हूँ। तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, तो भी लोक संग्रह की ओर देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हुआ हूँ, कर्मों का त्याग नहीं करता। इसीलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझकर कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरी भोगों में आसक्ति नहीं है तो मुझे कर्मों के फल रूप में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं कर्म किस लिए करूं, या मुझे परम पद की प्राप्ति हो चुकी है।
तब फिर कर्म करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता न रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। साफ साफ भगवान बोल रहे हैं। भगवान जो यह बात कही कि मेरे लिए सर्वथा कर्तव्य का अभाव होने पर भी मैं कर्म करता हूँ, इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिए कर्तव्य नहीं है तो फिर आप किसके लिए कर्म करते हैं। तो भगवान ने इसी बात को यहाँ यद और जातु इन दो पदों से भाव दिखाया है। इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। इस कारण मैं कभी किसी भी काल में सावधानी के साथ सांगोपांग समस्त कर्मों का अनुष्ठान न करूं, यानी उनकी अवहेलना कर दूं, यह संभव नहीं है। तो भी अपने कर्मों का हेतु समझाने के लिए यह बात कही जाती है कि यदि मैं कदाचित सावधानी के साथ कर्मों में न बरतूं तो बड़ी भारी हानि हो जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत का कर्ता हर्ता और संचालक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असावधानी करने लगूं तो सृष्टि चक्र में बड़ी भारी गड़बड़ी मच जाएगी। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, इसका क्या भाव। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। इस कारण जिस कर्म को मैं जिस प्रकार करता हूं, दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उसे उसी प्रकार करते हैं, अर्थात मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, उनमें सावधानी के साथ विधि पूर्वक न बरतूं तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जाएंगे और ऐसा करके स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाएंगे। स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाएंगे। अतएव लोगों को कर्म करने की रीति सिखाने के लिए मैं समस्त कर्मों में स्वयं बड़ी सावधानी के साथ विधिवत बरतता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता। इसलिए कर्म बहुत आवश्यक है। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।